वही उठा के दे दो। हमें लगता नहीं समझ। जो कभी नहीं बिकता वही उठा के इनको दे दो। कुछ का मतलब, तो जब आप कुछ भी ख्वाहिश न करिए, जाने क्या हम वो ख्वाहिश का, फिजिकली ख्वाहिश का मना करेंगे, ज्ञान की ख्वाहिश का नहीं। आप ज्ञान की ऊंचाई तक हम आपका लेके जा सकते हैं, असीमित ज्ञान, ताकि आपके जीवन में दोबारा की जरूरत ना पड़े। आपकी पीढ़ी में आपके बच्चन का वो सब संभाल ले, परिस्थिति कुछ भी हो, क्योंकि आपके बच्चन का, आपके परिवार का बिगाड़े का 100 शक्ति लगी है। कितना? 100 शक्ति, 100 बुराई आपके बच्चन का बर्बाद करे बिना लगी है, या आपका बर्बाद करे बिना लगी है, और संभाले के एक भी शक्ति आपके पास ना है। उनका बचावे क्या, उनका संभाले क्या, उनके रक्षा करे क्या, एक भी शक्ति आपके पास ना है। और बुराई में ले जाए बिना कंपनियों लगी है, दुनिया भर के कंपनी लगी है, दुनिया भर के प्रोडक्ट लगा है, बाजार में जितना सामान है सब लगा है, जितना मोबाइल पे ऐड होता है सब लगा है, जितना फिल्म बनती है सब लगा है, जितना रील बनता है सब लगा है। क्या करे बिना? आपका, आपके बच्चन का, आपके पड़ोसी बर्बाद करे बिना लगा है। अच्छा करे बिना एक चीज बताओ, जो लगा हुआ है, सुरक्षा करे बिना बताइए ना। मतलब हमारे परिवार को बचाने के लिए ऐसा कौन है जो लगा है कि जो मैं बीमारी से बचाए? बीमार करने के लिए सब लगे हैं, बीमारी से बचाने के लिए हमें लगता है गौर नहीं कर रहे। ध्यान से समझिए, बीमार करने के लिए सब, परिवार को बचाने के लिए कितनी शक्ति काम कर रही है, और बर्बाद करने के लिए कितनी शक्ति काम कर रही है, बुराई में लेकर जाने के लिए कितनी शक्ति काम कर रही है, और बुराई से बचाने के लिए कितनी शक्ति काम कर रही है। थोड़ा गौर करिए। आपको बुरा बनाने के लिए कितनी साजिश रची जा रही है दुनिया में, और आपको अच्छा बनाने के लिए एक भी नहीं। तो बताइए हमारा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा? हम कैसे रहेंगे? हमारे आने वाला कल, हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे, वो कैसे सुरक्षित रहेंगे? कैसे एक अच्छा जीवन जी पाएंगे? वो तो ये हो गया एकदम मजबूरी में कि चलिए जी लेते हैं, किसी तरह झेल लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ईमानदारी से देखिएगा, ये जिंदगी झेलने के लिए मिली है कि जीने के लिए? और किसका परिवार है जो जी रहा है, और किसका परिवार है जो झेल रहा है? झेलना और जीने में अंतर होता है। झेलना, जीना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हाँ या ना? हाँ, आराम से। अब बताइए हमारा जीवन क्यों मिला है? झेलने के लिए, जीने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है? जबरदस्ती। कोई बच्चों से, कोई बीमारी से, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी से, मतलब झेलने से फुर्सत किसी को नहीं है। बताइए। और एक बात ये विशेष रूप से गौर से ध्यान से समझिएगा कि हमारे परिवार को या हम सबको बुरा बनाने के लिए कई शक्ति लगी हुई है, अच्छा बनाने के लिए। और जहां अच्छाई की बात है वहां धन ज्यादा लगता है। वो भी धन लेने के बाद भी गारंटी नहीं रहती कि आपका बच्चे को अच्छा बना के ही छोड़ेंगे, या आपको अच्छा बना के छोड़ेंगे। जैसे कि स्कूल हो गया, जरूरत से ज्यादा धन लगना भी ये क्या है? खतरनाक है। कौन पढ़ा पाएगा? अपने बच्चों को उस लेवल तक कौन पहुंचा सकता है? या पहुंचाने में खेते सब बिक गया, और बिकने के बाद जब लायक बनने की बारी आई या नौकरी करने की बारी आती है, तो उसमें भी कितना धन, उसमें भी जुगाड़ कर लेते हैं ऊपर के लोग कि किस स्टाफ को कितना क्या देना है। और जिसका कोई सोर्स नहीं है वो क्या करेगा? सोचिए, थोड़ा सा विचार करिए, हमें आपको क्या करना चाहिए?
पहले तो हम एक सपना देख लें खुशहाल जीवन का। ये सपना नहीं कि हमारे पास गाड़ी बंगला ये हो, एसी हो, कुछ नहीं, यही एसी बहुत है, ये हवा प्राकृतिक, इसमें जीना सीखिए, हम जीना सीखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा रहता है। इस ब्रह्मांड में जो प्राकृतिक शक्तियां हैं इसको एडजस्ट करना सीख लीजिए। इससे भागना ठीक नहीं होता है, इसमें एडजस्ट होना ठीक होता है। तो देखिए, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, एडजस्ट करना सीखना है। तो आप लोग एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत गर्मी पड़े तब भी, ठंडी पड़े तब भी, बारिश पड़े तब भी। पहले नंबर तो हम प्रकृति के नियम से दुखी कभी ना हो। प्रकृति जो भी दर्शाए हमारे जीवन में, जो भी बरसाए, चाहे गर्मी बरसाए, चाहे धूप बरसाए, चाहे बारिश बरसाए, चाहे ओला बरसाए, कुछ भी बरसाए, हम उससे क्या हो, उससे घृणा बिल्कुल ना करें, उसमें अपनी खुशी ढूंढे। हाँ ठीक है, ढूंढेंगे, नहीं घबराएंगे, हाँ घबराना नहीं है। और देखिए एक विशेष बात और, आप दूर तक सोचिएगा, ठीक है, मतलब बताए यहाँ रहे हैं लेकिन सोचिएगा दूर तक, आपका दिमाग दूर तक चलना चाहिए, तो समझ में आएगा और अच्छी तरीके से, जैसे जो हम समझाना आपको चाहते हैं, ठीक है, दूर तक समझिएगा। अगर हमारी तरह दूर तक समझ लिए आप, तो पहले नंबर तो दुख आप आने ही नहीं देंगे, आप खुद ही नहीं आने देंगे, खुद बुखार नहीं आने देंगे, कुछ नहीं आने देंगे आप। आपके अंदर इतनी ताकत हो जाएगी, इतनी शक्ति हो जाएगी कि नहीं, आने ही नहीं देंगे। पहला चीज, दूर तक अगर सोच लिए तो, और जल्दी से जल्दी आप अपने दुखों से निकल भी जाएंगे, जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे। और जब निकलने के साथ साथ जब इस तरह दूर तक आप देख लिए, तो क्या होगा कि प्रकृति जिम्मेदारी ले लेगी आपके परिवार की, हर चीजों को पूरा करने के लिए। उदाहरण यहाँ पे बहुत सारे परिवार हैं, या जो नहीं आए हैं उसमें से बहुत सारे परिवार हैं जिनके परिवार की जिम्मेदारी प्रकृति ले ली है, वो न्यूट्रल हो गए, वो अपने जीवन से फ्री हो गए हैं, और उनके बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बच्चों को कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है, कैसे बढ़ना है कैसे नहीं बढ़ना है, वो सारे रचना प्रकृति करने लगती है, जो कि आपको दिखेगा। जैसे हम सबको दिखता है, जैसे हमारे परिवार में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किसको कहाँ जाना है किसको कहाँ नहीं जाना है, ये प्रकृति अपना रचना करती है और अपना एडजस्ट कर देती है। रचना कौन कर रहा है? प्रकृति। क्या चाहिए और जो चाहिए तो कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा कहाँ से आएगा, वो रचने लगती है और वक्त के साथ साथ वो हाजिर हो जाता है। और यही चीज हम आप सबके जीवन में बनाना चाहते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा दूर तक सोचना पड़ेगा। दूर तक यही सोचना है, बहुत आसान बात है। आसान बात यह है कि आप बताइए हमारे समाज को, हमारे परिवार को बुरा बनने से, बीमार होने से, बुराई से बचाने से कितनी योजनाएं या कितने लोग हैं, या हमारे गांव में कितने लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं? आप बताइए, थोड़ा बताइए, किसी एक आदमी को बताइए। बोलिए ना, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए ना। इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमारा यही मत रहिए, हमारे बातों के साथ साथ आपका दिमाग में वो चित्र और पिक्चर बनना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा। आप थोड़ा सा चेक करिए कि आपके परिवार को बचाने के लिए, आपके परिवार को बीमारी से बचाने के लिए, बुराई से बचाने के लिए, दुख से बचाने के लिए, गरीबी से बचाने के लिए, झगड़ा से बचाने के लिए, एक्सीडेंट से बचाने के लिए, ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो काम कर रही हैं। योजनाएं तो बहुत है गुरु जी, काम का नहीं, जमीनी स्तर पे, नाम से नहीं। नाम तो बहुत है, डायलॉग एक से एक है, सुनने के बाद पूछिए मत। हम डायलॉग की बात नहीं कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे
और शुरुआत केवल अपने परिवार से शुरू करिए, अपने पड़ोसी से शुरू करिए, अपने गांव से शुरू करिए, फिर मोहल्ला स्तर से शुरू करिए, फिर ब्लॉक स्तर से, फिर जिला तहसील स्तर, फिर जिला स्तर से। कितने ऐसे सिस्टम हैं जो हमें बुराई से बचाने के लिए रात दिन लगे हैं। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को बुराई से बचाने के लिए, जैसे ये बच्चे हैं, अब इन बच्चों के जो भी माता पिता होंगे, इनको बुराई से बचाने के लिए अपना जान तक देने के लिए तैयार हो सकते हैं। जो भी बच्चे हैं, अभी कहीं भी जाएं तो फट से बच्चे गिरने से पहले माता पिता वहां हाजिर हो जाएंगे, अगर उनकी नजर पड़ गई तो। बोलिए हाँ या ना? हम इस तरीके की बात कर रहे हैं। अब बच्चों को क्या है, नहीं पता है कि वहां खाई है, वहां करंट है, वहां सांप है, वहां बिच्छू है। ठीक उसी तरीके से हम क्या है ना, हम भी गुमराह हो गए हैं। बच्चा तो नादान है, लेकिन हम क्या हैं, नादान नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, गुमराह हो गए हैं। आंख होते हुए भी हमारे आंखों पे पट्टी बंधी है, कान होते हुए भी हमारे कान में रुई भरी हुई है, जो सही सुनाई नहीं देता, सही दिखाई नहीं देता। दिमाग है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो हम इस तरीके की बात कर रहे हैं, जैसे कि बच्चा है, अगर वो बुराई की तरफ जा रहा है तो उसका अगर माता पिता देख लिया कि बुराई तरफ जा रहा है, तो माता पिता क्या करेगा, अपनी जान लगा देगा ना बचाने के लिए। ठीक उसी तरीके से आप देखिए हमारे परिवार को बचाने के लिए कितने लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर कोई नहीं कर रहा है तो हम ही लोग क्यों ना बन जाएं? बोलिए ना। पहले खुद को बचाया जाए, खुद को बचाने के बाद जब देख लीजिए कि अब हमारा परिवार संपन्न है, तो खुद को सौंप दीजिए। किसको? प्रकृति को। प्रकृति को सौंपने का मतलब है कि आप इसके सामने कोई दुखी, जहां तक हो सके आप उसे बचाने का प्रयास करते रहिए। आपको बचाने का प्रयास प्रकृति करेगी, आपकी जरूरतों, आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने का प्रयास प्रकृति करेगी। उसकी एक नहीं है 1000 बार गर्ज पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप उसके मन का काम कर रहे हैं। पहले क्या करना है? पहले खुद को बचाना है, खुद को बुराई से निकालना है। पहले चेक कर लेना है, साल 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल देख लीजिए अपने हमारे परिवार में दुख आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर जब नहीं आ रहा है तो आप न्यूट्रल हो जाइए। फिर 1 साल देख लीजिए, 2 साल देख लीजिए, 3 साल देख लीजिए। उसके बाद न्यूट्रल होकर के क्या करिए, अपने आप को सौंप दीजिए प्रकृति को, कि अब हम अपने परिवार को तो बचाए ही हैं। जहां तक हमारी नजर जाएगी, अगर हमारे नजर में कोई भी दुखी दिखा, हमारा फर्ज रहेगा यथासंभव जितना भी प्रयास होगा हम उसे खुशहाल करने का प्रयास करते रहें। जिस दिन ये भावना आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन देखिए आपके परिवार के साथ क्या होता है। ये हम चेक कर लिए, आगे आगे हम भाई चेक कर रहे हैं, पीछे पीछे हम आपको बता रहे हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए कितना खुशहाल होता है आपका परिवार, कितना आगे बढ़ता है। हम ये बात बोल करके आपको लालच नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो सच है वो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा ही होगा आपके जीवन में। जी हो रहा है, हाँ ये होना तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आज हम पर्सनल आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनली केवल आपसे नहीं बात कर रहे हैं हम। आज के दिन जान लीजिए कि लोग कम हैं, हम थोड़ा सामाजिक स्तर या देश के स्तर पे थोड़ा बात कर लें। इस चाचा जी, इसमें कोई दिक्कत है? थोड़ा सामाजिक भाई, हमें अगर समाज में हमें रहना